हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल HSB क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हमारा चल रहा है प्रतिशत, और प्रतिशत का ये हमारा चौथा लेक्चर है। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, एक परीक्षा में 87% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं तथा 2093 छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या है? दोस्तों, उसने बोला है कि एक परीक्षा में 87% छात्र तो उत्तीर्ण हुए हैं और 2093 छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। दोस्तों, हम देख लेते हैं जो हमारा उत्तीर्ण का प्रतिशत है दोस्तों, वह तो है 87%। दोस्तों, उत्तीर्ण का प्रतिशत 87 है। दोस्तों, टोटल प्रतिशत हमारा 100 होता है, तो अनुत्तीर्ण का प्रतिशत कितना बचा दोस्तों? अनुत्तीर्ण का प्रतिशत बचा हमारा 13%। यानी 87% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं तो 13% छात्र अनुत्तीर्ण हुए होंगे। उसने बोला है दोस्तों कि जो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र हैं वो 2093 हैं, कि जो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 2093। दोस्तों, प्रतिशत में तो अनुत्तीर्ण 13% हुए हैं। दोस्तों, वो जो छात्रों के अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या है वह 2093 है। तो दोस्तों, ये अनुत्तीर्ण का प्रतिशत अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों के बराबर होगा। हमारा हो जाएगा दोस्तों, ये 13% 2093 के बराबर हुआ। 13 भाग में चला जाएगा तो 2093 बटे 13। उसने पूछा है दोस्तों कि परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या। तो दोस्तों, परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्र 100% हैं, तो इंटू 100 का गुणा कर देंगे। 13 से काटेंगे दोस्तों, 13 एकम 13 होता है, 7 बचा, 13 छिन 78, 1 बचा, 13 एकम 13 होता है। 13 से हमारा 2093 161 बार कटा, 100 का गुणा कर देंगे। हमारी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले टोटल छात्रों की संख्या आ जाएगी 16,100। यानी परीक्षा में टोटल 16,100 छात्र सम्मिलित हुए होंगे। उम्मीद दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं, एक बार रिपीट कर देते हैं। दोस्तों, उसने बोला था कि जो एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत था 87 और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या थी 2093। दोस्तों, जब उत्तीर्ण 87% हुए हैं तो अनुत्तीर्ण हमारे 13% हुए होंगे। तो ये 13 है, हमारा 2093 के बराबर होगा, भाग में चला गया। इस प्रकार हमारा 16,100 छात्र निकल के आ गए। चलिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, ए, बी तथा सी 3 छात्र हैं। ए को बी से 18% अधिक अंक तथा सी से 12% कम अंक प्राप्त हुए हैं। यदि बी को 220 अंक प्राप्त होते हैं तो सी को कितने अंक प्राप्त होते हैं? दोस्तों, इस तरह के सवाल हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। यह दोस्तों आपका होमवर्क है, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपने उन लेक्चरों को पूरे ध्यानपूर्वक देखा है तो आप इस सवाल को आसानी से कर देंगे। उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% है। किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं परंतु फिर भी वह 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अधिकतम अंक क्या है? उसने बोला है दोस्तों कि एक परीक्षा में न्यूनतम अंक पास होने के लिए 40% चाहिए और वो एक छात्र है वो 250 अंक लाता है लेकिन वह 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दोस्तों, न्यूनतम अंक कितना चाहिए दोस्तों? न्यूनतम अंक चाहिए उसे कितना? 40%, यानी 40% उसे न्यूनतम अंक पास होने के लिए चाहिए। लेकिन जो छात्र है वो कितने लाता है दोस्तों? 250 अंक प्राप्त करता है। छात्र 250 अंक प्राप्त करता है और वह
38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी उस वो अनुत्तीर्ण हो रहा है 38 अंकों से। दोस्तों भाई छात्र 250 अंक ला रहा है, उसे 38 अंक और मिल जाते तो वह छात्र उत्तीर्ण हो जाता। दोस्तों देख लेते हैं उत्तीर्ण करने के लिए टोटल अंक कितने हुए। 250 प्लस 38 करेंगे दोस्तों तो 288, यानी वह छात्र 288 अंक लाता तो वह उत्तीर्ण हो जाता, यानी 288 हमारा 40% के बराबर होगा। तो 40% बराबर हो गया हमारा 288, 40 भाग में चला जाएगा तो 288 बटे 40। उसने दोस्तों गुणा हम करेंगे, उसने पूछा है टोटल पूर्णांक का, तो टोटल पूर्णांक हमारा 100% रहता है, इसलिए हम गुणा 100 का करेंगे। तो 100 का गुणा कर देंगे, जीरो से दोस्तों जीरो कट गया, 4 से काटेंगे दोस्तों, 4 7 28, 8 बचा और 4 दूने 8 होता है। इस प्रकार दोस्तों टोटल पूर्णांक निकल के आ गया हमारा 720, यानी उस परीक्षा में टोटल पूर्णांक होंगे वह 720 होंगे। चलिए दोस्तों रिपीट कर लेते हैं। उसने बोला था दोस्तों कि एक छात्र को पास होने के लिए न्यूनतम 40% अंक चाहिए, लेकिन भाई लाता कितना दोस्तों 250 लाता है और 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि भाई 38 अंक और लाता तो वह पास हो जाता। तो 250 प्लस 38 यानी उसे पास होने के लिए 288 अंक चाहिए। पास होने के लिए दोस्तों 288 अंक चाहिए और परसेंट में कितना चाहिए दोस्तों 40%, यानी 40% हमारा 288 के बराबर होगा, 40 भाग में आ जाएगा। इस प्रकार हमारा 720 निकल के आ जाएगा दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा। दोस्तों अभी तो हम प्रत्येक टाइप का सिंगल सवाल सॉल्व करा रहे हैं। दोस्तों यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है HSB क्लासेज। दोस्तों आप टेलीग्राम पे जाइएगा और HSB क्लासेज सर्च करेंगे तो वहाँ आपको हमारा चैनल दिख जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम इसी टाइप के और भी प्रश्न डाल देंगे, वहाँ से अपनी अधिक प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपने टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया है तो टेलीग्राम को डाउनलोड कर ले और टेलीग्राम पर जाकर के सर्च करें HSB क्लासेज, वहाँ आपको हमारा लोगो दिख जाएगा। यदि आप इसके अलावा दोस्तों हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 300 अंक की एक परीक्षा में एक छात्र को 75 अंक मिले, अगर उसे 6 अतिरिक्त अंक पाए होते तो वह उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत प्राप्त कर लेता। उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत क्या है। उसने बोला है दोस्तों कि एक परीक्षा है, वह टोटल 300 मार्क की है, उसमें से एक छात्र वह 75 अंक लाता है, लेकिन वह 6 अतिरिक्त अंक लाता तो वह उत्तीर्ण हो जाता। दोस्तों जो हमारे टोटल अंक हैं, टोटल नंबर हैं, वह कितने हैं दोस्तों 300 है, यानी टोटल नंबर हमारे हैं 300। दोस्तों एक छात्र है जो नंबर, दोस्तों एक छात्र 75 अंक लाता है, यानी स्टूडेंट को कितने अंक मिले दोस्तों, स्टूडेंट को 75 अंक प्राप्त करता है। यदि वह 6 अतिरिक्त अंक प्राप्त करता, यानी 75 प्लस 6 यानी 6 अतिरिक्त अंक प्राप्त करता तो वह उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत प्राप्त करता। दोस्तों हम देख लेते हैं कि उत्तीर्ण होने योग्य उस छात्र को कितने प्रतिशत चाहिए। हमने अंक जोड़े दोस्तों तो हमारे हो गए 75 और 6 81 हो गया, यानी उसे पास होने के लिए 81 नंबर चाहिए। टोटल नंबर 300 है, वो परसेंट पूछ रहा है कितने परसेंट चाहिए, तो 81 हमारे 300 का कितना परसेंट निकाल देंगे, यानी 81 अंक चाहिए पास होने के लिए। टोटल नंबर कितने दोस्तों 300 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 से 81 27 बार में कट जाएगा, यानी उसे पास होने के लिए 27% अंक चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें
दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, किसी परीक्षा में 34% परीक्षार्थी गणित में फेल हुए, 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 20% परीक्षार्थी दोनों विषय में फेल हुए तो दोनों विषय में पास होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत था। उसने बोला है दोस्तों कि जो गणित विषय है उसमें कितने सब स्टूडेंट फेल हुए हैं। गणित में हमारे फेल हुए हैं 34%। दोस्तों और जो हमारे अंग्रेजी में फेल हुए हैं वो 42%, यानी अंग्रेजी में फेल होने वाले स्टूडेंटों की संख्या, अंग्रेजी में फेल होने वाली विद्यार्थियों का प्रतिशत है दोस्तों 42%, यानी 42% अंग्रेजी में फेल हुए हैं। उसने बोला दोस्तों कि दोनों विषय में 20% परीक्षार्थी फेल हुए हैं। दोनों विषय में कितने परीक्षार्थी फेल हुए हैं दोस्तों? वह 20% हुए हैं। उसका कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि जो 20% छात्र हैं वो कॉमन है, वो गणित के साथ साथ अंग्रेजी में भी फेल हुए हैं। दोस्तों ये हमारा 20% इनमें भी कॉमन रहता है। ये हमारा 20% इन वाले प्रतिशतों में भी इंक्लूड रहता है। तो दोस्तों केवल गणित में फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत निकालेंगे दोस्तों, तो यहां माइनस कर देंगे 20 34 में से। उसी प्रकार अंग्रेजी में से भी 20 माइनस कर देंगे तो केवल ऐसे छात्र निकल आएंगे जो हमारे अंग्रेजी में फेल हुए हैं, और गणित में से माइनस करेंगे तो हमारे गणित में केवल ऐसे छात्र निकल आएंगे जो केवल सिर्फ गणित में फेल हुए हैं। 20 हम घटा देंगे, हमारा ए आएगा दोस्तों 34 में से 20 जाएगा 14%, और 42 में से 20 जाएगा हमारा 22% आ जाएगा। यानी दोस्तों केवल 14% छात्र हैं जो केवल और केवल सिर्फ गणित विषय में फेल हुए हैं, और 22% छात्र हैं वो केवल अंग्रेजी विषय में फेल हुए हैं। और जो बचे हुए 20% है दोस्तों वह हमारे दोनों विषय में फेल हुए हैं। हम देख लेते हैं दोस्तों, गणित में फेल होने वाले छात्र हमारे 14% निकल के आ गए जो सिर्फ और सिर्फ गणित में फेल हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों जो हमारे छात्र अंग्रेजी के निकल के आ गए वो निकले 20%, यानी 20% छात्र केवल और केवल अंग्रेजी में फेल हुए हैं। उसके अलावा दोस्तों अंग्रेजी प्लस गणित में फेल होने वाले छात्र कितने निकले दोस्तों? उसने बोला था 20%, यानी 20% छात्र ऐसे हैं जो अंग्रेजी और गणित दोनों में फेल हुए हैं। देख लेते हैं दोस्तों टोटल कितने परसेंट छात्र फेल हुए हैं। 14 और 22 हमारा 36 होता है, 36 और 20 56 होता है, यानी 56% छात्र हमारे अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो दोस्तों जब 56% छात्र फेल हो चुके हैं तो पास कितने हुए होंगे दोस्तों? तो 100 माइनस 56, यानी टोटल परसेंट 100 होता है, 56% फेल हो चुके हैं तो हमारे 44% छात्र हैं वो पास हुए होंगे। उसने पूछा है दोस्तों कि तो पास होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत था, तो हमारा निकल के आ गया दोस्तों 44%। चलिए दोस्तों एक बार देख लेते हैं। उसने बोला था दोस्तों कि गणित में जो फेल हुए थे छात्र वह 34% थे, और अंग्रेजी में फेल हुए थे दोस्तों 42%। ये वाले छात्रों में इसने जो दिया था, इन वाले छात्रों में जो दोनों विषय में फेल हुए हैं वो भी छात्र इंक्लूड थे, यानी वो भी छात्र उसी में ऐड थे। दोस्तों हमने उन वाले जो दोनों विषय में फेल हुए हैं वो वालों छात्रों को हमने
अलग कर दिया कि जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं वो हमने छात्रों को अलग किया, तो हमारे केवल और केवल जो 14% छात्र आए जो सिर्फ गणित में फेल हुए हैं, इसमें से भी वो छात्र निकाल दिया हमने जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। तो हमारे 22% छात्र ऐसे निकल गए आए जो सिर्फ अंग्रेजी में फेल हुए थे, और 20% छात्र हमारे ऐसे थे, उसने बोला था कि जो दोनों सब्जेक्ट में फेल थे। तो गणित में फेल होने वाले छात्र केवल और केवल गणित में फेल होने वाले छात्र 14%, केवल और केवल अंग्रेजी में फेल होने वाले छात्र 22%, और दोनों सब्जेक्टों में फेल होने वाले छात्र 20%। इस प्रकार हमारे टोटल फेल होने वाला परसेंट आ गया 56। जब 56% छात्र फेल हुए हैं तो पास कितने परसेंट हुए होंगे? हमारा 44। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, एक कक्षा में 2 सेक्शन हैं जिसमें 20 और 30 विद्यार्थी हैं। इन सेक्शन में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशत क्रमशः 80% और 60% है। पूरी कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशत है। उसने बोला है दोस्तों कि एक कक्षा है, उसमें 2 सेक्शन है। एक सेक्शन को हम मान लेंगे ए और दूसरे सेक्शन को मान लेंगे हम बी। यानी जिसमें 20 और 30 विद्यार्थी हैं, यानी सेक्शन ए में 20 छात्र हैं और सेक्शन बी में 30 छात्र हैं। सेक्शन ए में 20 छात्र हैं, सेक्शन बी में 30 छात्र हैं। इन सेक्शनों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशतता क्रमशः 80% और 60% है। दोस्तों उसने बोला है कि सेक्शन फर्स्ट में तो हमारे 80% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, उस सेक्शन बी में हमारे 60% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। हमने 20 का 80% निकालना है, हमें इस 20 का 80% निकालना है और इस 30 का 60% निकालना है। दोस्तों निकालेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 8 दूने 16 है, यानी 16 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। यहां देख लेते हैं दोस्तों, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 3 और 6 का गुणा हुआ 18 आ गया, यानी बी वाले सेक्शन में हमारे उत्तीर्ण छात्र कितने हैं? 18 है। उसने पूछा दोस्तों कि कक्षा में कुल कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। दोस्तों हम देखते हैं कि ए वाले सेक्शन में तो 16 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं और बी वाले सेक्शन में हमारे 18 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। इस प्रकार हमारे टोटल छात्र कितने उत्तीर्ण हुए हैं? तो 18 और 16 हमारा कितना होता है दोस्तों? 34 होता है, यानी हमारे 34 छात्र तो उत्तीर्ण हुए हैं। कितने छात्रों से उत्तीर्ण हुए हैं दोस्तों? तो 20 और 30 50, यानी 50 छात्रों में से 34 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। परसेंटेज पूछा है दोस्तों, तो 100 का हम गुणा कर देंगे, काट लेंगे दोस्तों। 50 से 100 दो बार में कट जाएगा, 34 से 2 का गुणा होगा, हमारा आएगा 78%, यानी 78% टोटल परसेंट रहा है कक्षा का उत्तीर्ण होने का। चलिए दोस्तों एक बार रिपीट कर देते हैं। दोस्तों उसने बोला था एक कक्षा में 2 सेक्शन हैं, एक सेक्शन को हमने ए मान लिया, दूसरे को बी मान लिया। एक सेक्शन में 20 छात्र थे, एक में 30 छात्र थे, जिसमें से एक में से 80% छात्र उत्तीर्ण हुए थे और बी में से हमारा 60% छात्र उत्तीर्ण हुआ था। हमने परसेंट निकाला दोस्तों, तो 80% निकल गया, 16 है, यानी ए वाले सेक्शन में से 16 छात्र उत्तीर्ण हुए। उसी प्रकार बी वाले सेक्शन में से भी 18 छात्र उत्तीर्ण हुए। दोस्तों उसने टोटल परसेंट पूछा है कि कक्षा में से टोटल कितने परसेंट छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। हमने देखा दोस्तों टोटल में हमारे कक्षा में टोटल हमारे 34 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। टोटल 34 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। दोस्तों कितने छात्रों में से उत्तीर्ण हुए हैं? तो टोटल हमारा आएगा 20 और 30 50, यानी 50 छात्रों में से हमारे 34 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। उत्तीर्ण कितने हुए दोस्तों? 34। कितने में से हुए दोस्तों? 50 में से, तो 50 टोटल नीचे आएगा, इंटू 100 का हम गुणा कर देंगे। 50 से 100 दो बार में कट जाएगा। इस प्रकार हमारा 78% छात्र उत्तीर्ण हुए निकल के आ गए। दोस्तों उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।